समय के साथ शहरों का औद्योगिकरण होता चला गया और खाली पड़ी जमीनों का इस्तेमाल कर लिया गया। ऐसी स्थिति में ऐसी जमीनें भी आज बिजनेस सेंटर बन गई जो पुराने समय में कभी कब्रिस्तान की जगह हुआ करती थी। अपने देश की राजधानी नई दिल्ली के निकट बसे गुड़गांव में ऐसा ही कुछ हुआ। यहाँ स्थित उद्योग विहार क्षेत्र में सैफरन कॉल सेंटर के नाम से एक बिजनेस पॉइंट खुला। दरअसल यह सेंटर उस स्थान पर था जहाँ की जमीन पर पहले कब्रिस्तान हुआ करता था। यहाँ पहले कभी मृत व्यक्तियों के शरीर को दफनाया जाता था। जब यह कॉल सेंटर खुला तो ओपनिंग के पहले यहाँ काम करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू रखा गया। आपको यह जानकर शायद यकीन ना हो, लेकिन यह सच है कि उस दिन सैफरन कॉल सेंटर में जॉब पाने के लिए इस कॉल सेंटर की जमीन के नीचे दफनाए गए मृत व्यक्तियों की प्रेत आत्माओं ने भी इंटरव्यू दिया। अनजाने में कुछ भूत प्रेतों को नौकरी पर भी रख लिया गया। आइए जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। दरअसल उस दिन इस सेंटर पर काम करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू रखा गया था। सेंटर के ऑफिसर्स इंटरव्यू ले रहे थे कि तभी एक ऐसी लड़की इंटरव्यू देने ऑफिसर्स के सामने आई जिसके चेहरे में गजब का जादू था। उसने अपना नाम रोजी बताया। उसकी आवाज में एक अजीब सा खिंचाव था। वो बोलती जा रही थी, सेंटर के लोग उसे सुनते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उस लड़की ने सेंटर के सभी अधिकारियों को सम्मोहित कर लिया था। लेकिन उस लड़की की कुछ बातें बड़ी ही रहस्यमय लग रही थी। इंटरव्यू लेने वाले कॉल सेंटर के अधिकारियों को लग रहा था कि वह बहुत कुछ अपने बारे में छुपा रही है। उससे उसके एजुकेशन के बारे में पूछने पर वह अपनी शिक्षा को 300 साल पुरानी बता रही थी, जबकि देखने में वो लड़की केवल 18-19 साल की यंग लग रही थी। सेंटर के अधिकारियों को उसके जवाब बड़े रहस्यमय लग रहे थे। इसी तरह जब इंटरव्यू में उसका रेजिडेंस पूछा गया तो पहले उसने अपना एड्रेस कॉल सेंटर के नीचे बताया, फिर अपनी बात को संभालते हुए अपना दूसरा कुछ रेजिडेंशियल एड्रेस बताने लगी। लेकिन सेंटर के अधिकारी इंटरव्यू देने के लिए आई उस रोजी नाम की लड़की के आकर्षण में इस तरह बंध गए थे कि वह उसे जॉब देने से मना नहीं कर पाए और रोजी को नौकरी पर रख लिया गया। उन्हें क्या पता था कि उन्होंने कब्रिस्तान की भूतनी को नौकरी पर रख लिया है। कुछ ही दिनों में उस रोजी ने सबका दिल जीत लिया, क्योंकि उसकी आवाज कॉल सेंटर की वो आवाज थी जिसने सारे स्टाफ को मंत्र मुग्ध कर दिया था। लेकिन रोजी नाम की वो लड़की कभी कभी ऐसे काम करती थी कि लोग हैरान हो जाते थे, जैसे वो बातें करते करते कमरे से अदृश्य हो जाती थी, लेकिन पूछने पर कहती कि वो कमरे में ही थी। स्टाफ के लोग सोचते कि शायद वह उनकी आंखों का भ्रम रहा होगा। तो रोजी नाम की लड़की कॉल सेंटर में ना कुछ खाती थी और ना ही कुछ पीती थी, फिर भी वह हमेशा तरोताज़ा नजर आती थी। उसे अधिकतर नाइट शिफ्ट की ड्यूटी ही पसंद थी। अन्य कर्मचारियों के ना आने पर नाइट और डे दोनों शिफ्ट की ड्यूटी कर लेती थी। लोगों को आश्चर्य होता था कि वो सोती भी है या नहीं। कुछ दिनों बाद कॉल सेंटर में बड़ी रहस्यमय घटनाएं घटने लगी। एक बार की बात है कि एक साथ काम करने वाले कर्मचारी को लगा कि जिस जगह रोजी नाम की लड़की बैठती थी वहाँ कोई 50 साल की बुजुर्ग महिला बैठी है। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति ने कमरे में प्रवेश किया, वह 50 साल की स्त्री 18 वर्षीय रोजी में बदल चुकी थी। कॉल सेंटर के उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वह बात उसने मन में दबाए रखी। ना जाने कितनी बार वहाँ के स्टाफ ने रोजी से अपने घर चलने की बात कही, लेकिन रोजी हर बार बात टाल जाती थी। उस दिन रोजी बहुत उदास थी। स्टाफ के लोगों ने रोजी से उसके दुख का कारण पूछा, लेकिन रोजी ने किसी को कुछ बताया नहीं। हालांकि कुछ लोगों ने बाद में दावा किया कि उसने उनसे कहा था कि मुझे अब अपनी दुनिया में वापस जाना होगा, मेरा वहां से बुलावा आ गया है। उस समय लोग उसकी यह अजीबोगरीब बात समझ नहीं पाए, लेकिन वास्तव में उस दिन के बाद रोजी कॉल सेंटर पर नहीं आई। 1 सप्ताह बीता, 2 सप्ताह बीत गए, लेकिन रोजी वापस नहीं आई। उसके बताए फोन नंबर रॉन्ग नंबर बता रहे थे।
तब कॉल सेंटर के स्टाफ का एक व्यक्ति रोजी के बताए एड्रेस पर उसके घर पहुंचा, तो वहां उसे जो कुछ जानकारियां मिली उसने उसके पसीने छुड़ा दिए। उस घर के लोगों ने बताया कि हाँ, यहाँ रोजी रहती थी, लेकिन उसकी मौत 35 साल पहले एक एक्सीडेंट में हो चुकी है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि उसके मृत शरीर को उद्योग विहार वाले कब्रिस्तान में ही दफनाया गया था, जिसके ऊपर अब सैफरन कॉल सेंटर स्थित है। घर वालों ने बताया कि रोजी एक अच्छी लड़की थी, वो पढ़ाई लिखाई में हमेशा आगे रहती थी। ग्रेजुएशन करने के बाद वो नौकरी की तलाश कर ही रही थी कि एक सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। जब यह बात कॉल सेंटर के कर्मचारी ने सेंटर पर जाकर सबको बताई तो उन्हें उसकी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। सैफरन कॉल सेंटर के सभी ऑफिसर्स रोजी के घर पहुंच गए। उस घर की दीवार पर लगी रोजी की फोटो देखकर वह जान गए कि ये रोजी का ही घर है। वह 35 साल पहले इस दुनिया से जा चुकी है। सारी बातों की सच्चाई जानकर सैफरन कॉल सेंटर के मालिक के होश उड़ गए। यह कल्पना करके वह बहुत भयभीत हो गए कि अब तक उनके कॉल सेंटर पे एक मृत लड़की की प्रेत आत्मा नौकरी कर रही थी। रोजी के जाने के बाद कुछ और कर्मचारियों ने भी नौकरी छोड़ दी। अब लोगों को अंदेशा है कि रोजी के साथ साथ नौकरी छोड़ने वाले लोग भी कहीं भूत प्रेत तो नहीं रहे होंगे।